हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ठीक है, और सिचुएशन। हम चेक करते हैं इस नो कांटेक्ट करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या रहेंगी इस नो कांटेक्ट में, ठीक है। जेंडर रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग सभी नहीं ले रही, और आप लोग जिनके मैंने एक एक दफ़ा क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, इसके अलावा मैं आंसर्स नहीं देती, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, तो एक ही बंदा अगर 5-6 क्वेश्चन करेगा तो मैं तो अवेलेबल नहीं रहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे जवाब देने होते हैं, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, ठीक है। नंबर 33, कॉल ऑफ द म्यूजिक, वाइल्ड ओपन, and number 31, okay. Number 44, divine mixture. आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए स्नो कॉन्टैक्ट में, ओपन टू डिस्कवर एंड अ बर्स्ट ऑफ म्यूजिक। यहाँ पर है द स्टोरी टेलर। आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है इस वक्त, पास्ट में बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ थी। वाइल्ड ओपन, एक एक्सेप्ट करने की पोजीशन में आ रहे हैं, एक चीज़ों को समझने की पोजीशन में आ रहे हैं इस वक्त। जो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो एक ओपन अप कर रहे हैं, उनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा एक रिजिड और एक स्टबर्न उनका नेचर रहा है, तो वो चेंज हो रहा है। कॉल ऑफ द म्यूज़िक, वो म्यूज़िक्स आप लोगों ने कुछ ऐसे कोई म्यूज़िक हो सकते स्पेसिफिक जो एक्सचेंज किए हों, जो वहाँ से वो कुछ समझने की उनको कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन मिक्सचर, ये जो कुछ भी हुआ ना आपकी मिस्टेक थी ना आपके पर्सन की, ये सब एक डिवाइनली गाइडेड था, ठीक है। ओपन टू डिस्कवर, बहुत कुछ डिस्कवर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, पोटेंशियल भी है इस रिलेशनशिप में, आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। जो पास्ट में हुआ अगर वो चाहते तो उधर भी वो एक चेंज ला सकते थे, ठीक है। अ बर्स्ट ऑफ मैजिक, इट मीन्स वो किसी ना किसी तरीके के एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं, किसी मैजिक का वेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप और उनका रिलेशनशिप एक 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 फ्लावर की तरह है, जैसे एक ऐसे जो कवल का फूल होता है ना, जो कीचड़ में वो खिलता है। तो आप लोग की पास्ट में बहुत ज़्यादा एक डीप डाउन आप लोग कनेक्टेड रहे हैं, लेकिन एक बज़ाहिरी तौर पर एक ऐसी स्टोरी रही है जो जो बहुत ज़्यादा किसी को ना समझ आने वाली। अगर किसी से आप एडवाइस लेने जाएं तो लोग यही एक आपको एडवाइस कहें कि मूव ऑन करो, तो ना समझ आने वाली चीज़ें रही हैं। लेकिन आप दोनों ही जानते हैं इस स्टोरी में कितना पोटेंशियल है, इस आप लोग की लव लाइफ में कितना पोटेंशियल है, और आगे लेकर आप इसको किस तरीके से चल सकते हैं, ठीक है। द स्टोरी टेलर, कुछ ना कुछ है आपके पर्सन के पास जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो एक आपको बताना चाहते हैं अपने बारे में। बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन वो कुछ आपको बताना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा था ना, आपके पर्सन की मिस्टेक थी ना आपकी मिस्टेक थी, जो भी चल रहा था ये इन परफेक्ट हार्मनी, ये बिल्कुल ये डिवाइनली गाइडेड था। जो कुछ भी था आप लोग के रिलेशनशिप में वो डिवाइनली गाइडेड था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है जो आप लोगों के बीच ऐसा हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन या आपके फ्रेंड ऑफ सर्कल में कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, कोई ना कोई ऐसा इन्वॉल्व हो सकता है जो जो इट मीन्स जिसने बहुत ज़्यादा काम ख़राब कराया है, या तो आपके बारे में गलत बोल के, या किसी ने आपको इनके बारे में गलत बोलकर, कोई ना कोई ऐसा अदर साइड यहाँ पर इन्फ्लुएंस था जो आप दोनों को डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा था ना, आप लोग को अगर एक साथ होते तो इतना डीप डाउन इस रिलेशनशिप को समझ नहीं पाते। जो एक स्पेस में आप लोगों को इस रिलेशनशिप के बारे में हर बात समझ में आई है, ख़ासतौर पे आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को। वो उनको ऐसा हो सकता है वो उनको ट्रस्ट इश्यूज
रहे हों पास्ट में, या वो हर किसी पे इतना आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते। बहुत कुछ है जो साइलेंट रहते हैं, आपको अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताते। यहाँ पर वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, उन्होंने बहुत सी चीज़ें हाइड की हुई हैं। ऐसा हो सकता है आपको बहुत कुछ उनके बारे में पता ना हो, जैसे वो उनकी फैमिली या उनके वर्क प्लेस या उनकी लाइफ, वो किस तरीके का वो उनकी लाइफ है, जो किस तरीके की लाइफ स्पेंड करते हैं, कुछ भी उनकी उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि ये ऐसा पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। किसी को भी अपनी अपनी लाइफ या अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना आसानी से ओपन अप होकर बताता नहीं है, ठीक है। इसको ट्रस्ट करने में टाइम लगा है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब आप इधर इस रिलेशनशिप में एक मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपको एक व्हील ऑफ फॉर्चून और अपने लाइफ में एक गुड लक और एक गुड चार्म की तरह देखता है, क्योंकि जब से आप इसकी लाइफ में आए, जैसे इसकी लाइफ एक ज़मीन से एक आसमान, ऐसा इसकी लाइफ में एक चेंज आया है। जैसे दिन से रात से दिन हो जाना, इस तरीके की चेंज आए इसकी लाइफ में। इसने ये पहले नहीं सोचा था। ये पहले बहुत ज़्यादा इसको लगता था कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो मैं अपॉर्चुनिटीज़ गेन करूं। इसने पास्ट में ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें इजीली इसको अचीव नहीं हुई हैं। ये स्ट्रगलर है, इसने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा है, इसीलिए एक 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 अपने हर लेसन से सीख कर इसने ये हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसने हर किसी को ट्रस्ट करके आजमाया है या हर किसी को एक अलग ही एक वे में देखा है, ठीक है। अगर इसने किसी के ऊपर ट्रस्ट भी करा है तो उसको वो भारी पड़ रहा है ट्रस्ट करना। मतलब कि इसकी एक लाइफ जर्नी है जो इसने इंडिविजुअली आपके आने से पहले अपनी गुजारी है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ना ट्रस्ट कर पाता है, ना ओपन अप हो पाता है। एक साइलेंटली अपनी लाइफ को रन करता है। आप कितना ही इसकी लाइफ में इन्वॉल्व हों, लेकिन जब तक ये खुद एक अपने दिल से ओपन अप नहीं होगा, या आपको सच में आपको जब तक एक 100,000 बार आजमा नहीं लेगा, उस वक्त तक आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। जब तक ये खुद सेटिस्फाई नहीं होगा कि आपके ऊपर ट्रस्ट करना कोई मसले की बात नहीं है, इट मीन्स वो ईज़िली आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, वो उस वक्त करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जो इस पर्सन की तरफ से खुलेगा, ओपन अप होगा। यहाँ पर जो चीज़ें ख़राब हुई वो किस वजह से हुई, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी बात है जो आपको पता चलेगी, ठीक है। कॉल ऑफ द म्यूज़िक, कुछ ना कुछ म्यूज़िक से कनेक्ट होता है, या आप लोग कनेक्ट होते हैं, या आप लोग एक सेम म्यूज़िक सुनते हैं जो आपने एक्सचेंज किया हो। कुछ ना कुछ म्यूज़िक से कनेक्टेड है आप लोगों के बीच, या तो आप लोग हील होते हैं, या तो आप म्यूज़िक सुनते हुए एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा म्यूज़िक से कनेक्शन है। ओपन टू डिस्कवर, पास्ट में ये बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ रहा है ये पर्सन, लेकिन अब इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहता है, इसके बारे में डिस्कवर करना चाहता है। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर भी एक की है और यहाँ पर लॉक है, यहाँ पर भी एक की और लॉक है। कुछ ना कुछ है जो इसके जितने डर हैं उनके ऊपर काबू ये खुद ही पा सकता है। अगर इसके पास एक 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 बंद दरवाजे हैं तो उनकी चाबियां भी इसी के पास हैं। ये अपने ही हाथों से चीज़ों को सही कर सकता है। ज़्यादातर इस पर्सन के हाथ में है, अगर ये चाहे तो इस रिलेशनशिप को एक अलग ही डायरेक्शन में लेके जा सकता है, अगर ये पर्सन चाहे। इस वक्त अभी रियलाइज़ कर रहा है चीज़ों को, जो इसने अदर सिचुएशन को अदर जो बाहरी लोग थे, जो बाहरी इन्फ्लुएंस थे, वो जो आपकी लाइफ में जो ऐड हुए थे, जो जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स आई थी, उन लोगों की वजह से एक कॉम्प्लिकेशंस आई थी, उनको समझ रहा है। कुछ ना कुछ इसके सामने आ रहा है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आपके लिए थी इसकी लाइफ में, जो अब इसको वो क्लैरिफिकेशन मिल रही है, डिवाइन मिक्सचर। लेकिन ये सब पहले डिवाइन ने इतनी गड़बड़ी डाली, और उसके बाद फिर डिवाइन ही इसको अब सुधार रहा है। बैक ऑफ द स्टोरी डिवाइन काम कर रहा है, डिवाइन मिक्सचर आया है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये डिवाइन की गाइडेंस से हो रहा है। ये ना आप रोक सकते हैं, ना पहले चीज़ें आप रोक सकते थे, ना अब रोक सकते हैं। अब जो जितनी भी चीज़ें थी वो अनफोल्ड हो रही हैं आप लोगों के बीच। चीज़ें एक 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 सही रास्ते की तरफ जा रही हैं, ठीक है। अगर ये अब जो डिस्कवर हो रहा है, इसको ट्रुथ डिस्कवर हो रहा है इसकी लाइफ में, इसकी आंखें खुल रही हैं, ठीक है।
अब आपको ये एक ये इसको कवल का फूल बोलते हैं, ये ऐसे ही है, कुछ कुछ है इसने ये कीचड़ में होता है, ये जो फ्लावर है कीचड़ में होता है। इसने पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा इधर बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें देखी हैं, लेकिन अब इसकी ब्यूटी को देख पा रहा है, ठीक है। स्टोरी टेलर, इसको कुछ बताना है और ये आपको बताएगा, ये कुछ बताना चाहता है। इसने यहाँ पर इतना इस तरीके से बिहेव क्यों किया, ये आपको पता चलेगा, जो अगर अब तक आपको पता नहीं चला है तो। ये खुद भी बहुत ज़्यादा एक मैच्योर पर्सन है, बहुत कुछ इसकी लाइफ में हुआ है जिससे ये सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, पहले हम थॉट्स देखते हैं रिलेशनशिप को लेकर, और आपको लेकर क्या थॉट हैं इस पर्सन के। थॉट तो स्टेबिलिटी लाने के हैं अगर यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है उन थॉट्स के ऊपर कि यहाँ पे एक हो क्या सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या है यहाँ पर होने की। इन सब चीज़ों की इस पर्सन के पास ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। मून है यहाँ पे, कुछ ना कुछ है जिस पे ये सोच रहा है, पता नहीं हो भी सकेगा या नहीं। कुछ ना कुछ चीज़ें इसकी लाइफ में और आपकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे थॉट इस पर्सन के आपको लेकर क्या चल रहे हैं। पहले हमारे पास आया किंग ऑफ पेंटिकल, तो हम किंग ऑफ पेंटिकल को यहाँ रखेंगे। फिर आया मून, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच इन एंड आउट की साइकिल चली है, और लेफ्ट इन द कोल्ड, इन्होंने भी आपको छोड़ा और आपने भी इनको छोड़ा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को नहीं पता आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं और हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है, खुश नहीं है जहाँ भी है, आपकी तरफ आना चाहता है। इसके जो थॉट में है आपको अप्रोच करना, आपसे कांटेक्ट में आना, इसकी सोच में जो ये चल रहा है वो आपसे कांटेक्ट करना है। हार्ट ब्रोकन है, खुश नहीं है ये जो भी सिचुएशन हुई, क्योंकि इसको अब समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ इसकी गलती रही है, कहाँ कहाँ इसने इस पूरी सिचुएशन में मिस्टेक्स की हैं, इसको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। आपकी तरफ आना चाहता है, एक फॉरगिवनेस का कोई टेक्स्ट कॉल लेकर आना चाहता है, लेकिन अब स्टेबिलिटी चाह रहा है। यहाँ पर पास्ट में अपनी ईगो में आके इसने चीज़ें ख़राब करी हैं, बहुत ज़्यादा ईगो में आके इमोशंस हाइड करे हैं, हर चीज़ हाइड करी है, लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा है, आपको इसकी ज़िंदगी से निकलने पे मजबूर किया है। फीलिंग्स इस पर्सन की आपके लिए, 2 ऑफ कप्स, कनेक्ट होना चाहता है आपके साथ, एक इक्वल बैलेंस रिलेशनशिप निभाना चाहता है, वर्क पुट ऑन करना चाहता है। इसकी फीलिंग्स ये हैं, अगर आप इसको अब मौका दें तो ये उसके ऊपर वर्क करना चाहता है। एक आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहा है, आप इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ को बहुत अच्छा सरवाइव कर रहे हैं। अपनी लाइफ में आप अपने कैरियर पे, वर्क पे, ख़ुद पे सेल्फ फोकस हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं। अब जो इसको खौफ है ना, आप डिसीजंस ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। वर्ल्ड, इसको ऐसा लग रहा है कि आपकी नज़र में ये साइकिल वाइंड अप हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, आप अपनी पावर में हैं, ठीक है। यहाँ एम्प्रेस और यहाँ पे एम्पर। फ्रंट ऑफ द डेक है हमारे पास द मैजिशियन, मैनिफेस्ट कर रहा है ये एम्पर एम्प्रेस को, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन की इसकी पावर है, यहाँ पे ये मैनिफेस्ट करना चाह रहा है सिचुएशन को। साइलेंट है काफ़ी ज़्यादा, आपको लग नहीं रहा होगा ये आपसे कनेक्शन में आना भी चाह रहा है, साइलेंट हुआ हुआ, लेकिन आपसे ये हर हाल में कनेक्शन चाहता है वापस अपना बनाना, ठीक है। करेगा क्या ये, अभी तो रियलाइज़ हो रही हैं चीज़ें, गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जो सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा, बिल्कुल एक अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों को सोच रहा है। ये डिवाइन से जो गाइडेंस मिल रही है उनको देख रहा है, या तो इसको कोई ड्रीम्स आ रहे हैं, या किसी ना किसी तरीके से इसको कोई गाइड कर रहा है, उसकी गाइडेंस को सुन रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो टाइम चेंज करना चाहता है यहाँ पर ये, लेकिन ये एक्शन लेता हुआ अभी भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। किसी ना किसी से रिलेशनशिप के बारे में गाइडेंस ले रहा है, बात कर रहा है, ठीक है। फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है जिसको पता हो इस रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन किसी ना किसी से बात कर रहा है ये, ठीक है।
आ सकता है ये कोई स्टेप लेने के लिए आपकी तरफ, जब ये अपनी पावर में आएगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसको गेन करने दे, कॉन्फिडेंस जब ये गेन होगा ना तब आएगा। देख रहा है आपको जाता हुआ ये, लेकिन रोकना चाहता है आपको, अपनी पावर में देख रहा है इस वक्त, होल्ड करके बैठा हुआ है। जबकि यहाँ पर बहुत चीज़ें एक डिस्टर्ब पॉइंट पर हैं, फिर भी अभी भी होल्डिंग पॉइंट पर है। जस्टिस करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आप फ्री हो चुके हैं इससे, आप अपनी लाइफ में इससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मेंटली स्टक है, नज़र रख रहा है आपके ऊपर, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, इसकी नज़र है आप पर। परफेक्शन लाना चाहता है इस रिलेशनशिप में, यहाँ पे परफेक्शन की कमी रही है पास्ट में भी बहुत ज़्यादा। इस रिलेशनशिप को परफेक्शन की एक फुलफिलमेंट इसमें जो आएगी, एक परफेक्शन से आएगी, इक्वल गिव एंड टेक से आएगी। एक एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन यहाँ पर होना ज़रूरी है। यहाँ पर आया है अ परफेक्ट हारमनी, ठीक है। इस रिलेशनशिप में एक परफेक्ट हारमनी आना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस हैं आप दोनों के, आप डीपली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 11 नंबर आपसे कनेक्ट हो सकता है, 32 नंबर, 36 नंबर, 6 नंबर और 333 आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है। 1 और 7, 17 से आपका कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। एक्सपोज एंड रिवील्ड, मैंने कहा आपको कुछ ना कुछ रिवील होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ स्टोरी टेलर, कुछ ना कुछ रिवील होगा। इसके इमोशंस ऐसा हो सकता है इसने कभी आपके ऊपर रिवील नहीं करे, लेकिन अब होने वाले हैं। ये अपने इमोशंस के बारे में आपको बताना चाहता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हिम्मत। सीक्रेट रेवलेंस, देखिए यहाँ पर भी हार्ट है और एक की है, कुछ ना कुछ है जो आपको पता चलेगा। यहाँ पे 2 दफ़ा, यहाँ पे 3, यहाँ पे इंडिकेशंस ऐसी हैं जो इसको लग रहा है जो जो डोर्स बंद हो चुके हैं, जो दरवाजे बंद हो चुके हैं, उनको खोलने की चाबी इसी के पास है। ये चाहे तो एक स्टेप लेकर चीज़ों को एक क्लैरिफिकेशन पे ला सकता है, ख़ुद भी क्लियर हो सकता है, आपको भी क्लियर कर सकता है, रिलेशनशिप को इक्वल बैलेंस भी कर सकता है। लेकिन इसको इतनी अवेयरनेस आनी चाहिए, डिवाइन इसको गाइड कर रहा है, ये क्लियर भी होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये इस स्ट्रक्टनेस से बाहर आएगा। इसको जब पता चलेगा ये सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूँ ठीक कर सकता हूँ। आप भी अभी भी फील करते हैं, आप भी इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन आप अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये चल रहा है, वो कह रहा है पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम, ये वाला सीन चल रहा है यहाँ पर। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, ज़रूर आएगा। अ डीप ब्रेथ, ये फर्स्ट टाइम कार्ड आया, अ डीप ब्रेथ। आपको कहा जा रहा है मेडिटेट करें और हीलिंग करें ख़ुद की, और किसी नेचर से कनेक्ट हों, ग्रीनरी से कनेक्ट हों, पार्क में जाएं, कोई ऐसा कुछ ऐसा करें जो आपको सुकून दे, ठीक है। ताकि आप लोग एक आप हीलिंग इस पर्सन को पहुंचाएं भी, ताकि आप अगर से ये नहीं है कि कोई कुछ आप नेगेटिव वाइब जो कुछ आप लोग के बीच एक डेड एंड यहाँ पे चीज़ें जो आई, जहाँ पे फुल स्टॉप लगा, उन सब चीज़ों को बारे में सोचना छोड़ दें। जो एक अच्छी एक जो आपको मेमोरीज याद करनी चाहिए, उनको याद रखें, तो सामने वाले पर्सन के पास एक हीलिंग जाती है, उसको हीलिंग वाइब मिलती है। तो फिर यहाँ पर ख़ुद भी हील हो, उसको भी करने की कोशिश करें, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट करना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें कम्युनिटी सेक्शन पे, वहाँ पर मैंने एक लिंक डाल दिया है, तो आप उसको जाके लिंक को क्लिक करें और आपको चैनल वो इंस्टाग्राम का पेज आपको ओपन हो जाएगा, उसको फॉलो करें, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है, तो उसको भी इंजॉय करें। थैंक यू।